आदौ राम तपो वनाधिगमनं हत्वा मृगं कांचदं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतलनं लंकापुरी दाहनं पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। आई थिंक अगर हम इस श्लोक का पूरे दिन में एक बार भी पाठ करेंगे तो पूरी रामायण पढ़ने जितना जो फल मिलता है वो सिर्फ एक श्लोक को पढ़ने में मिल जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा पूछ रहे कि मोक्ष कैसे मिलता है, अगर आप आपकी लाइफ अच्छे से यहाँ पे जीते, आप किसी को परेशान नहीं करते, आप हमेशा आप यही सोचते कि ये जो अभी अर्थ है यही स्वर्ग है, हमें किसी और की लाइफ को नर्क नहीं बनाना है, हमें सबसे एकदम अच्छे से प्रेम से बात करनी है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का मोक्ष ही है, ताकि आपकी एंड ब्रेथ पर आपको ये सोचना ना पड़े कि अरे मेरे से ये गलती हो गई थी या मेरे को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक आप पीसफुली आपकी लाइफ हो गए। हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मतलब है और बहुत सारे लोग उस चीज़ों को और ढूंढ रहे हैं। जैसे हम पत्ते के अंदर अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर सब जो लीफ होती है उसके ऊपर खाते हैं। तो अभी अमेरिका वालों ने, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने भी बताया कि लीफ के ऊपर खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। शक्ति कब, कहाँ, कैसे, किस रूप में किसको दर्शन दे दे वो पता नहीं है, मगर जिसकी सोच ऊंची हो तो लोगों को उसका एहसास होकर ही रहता है। आज हमारे साथ गुजरात फर्स्ट के मंच पर ऐसी ही एक शक्ति उपस्थित है जो है सिर्फ 16 साल की, मगर अब तक उन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। साथ ही कोरोना जैसे गंभीर समय में जब लोग सुसाइड करने को मजबूर हो चुके थे, उस वक्त उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन दिया और जीने के लिए प्रेरणा दी। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ उस वक्त वहां पे निधि देने के लिए इसने पहली बार रामायण कथा की व्यासपीठ पर बैठ के और 52 लाख जितनी जो रकम थी वो अयोध्या में मंदिर को दान में दिया था। आज ऐसे ही एक किशोरी हमारे साथ उपस्थित है जिसका नाम है भाविका महेश्वरी। भाविका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुजरात फर्स्ट में। थैंक यू सो मच। भाविका जी, आपको तो मैंने भी सुना है और आप बहुत बहुत छोटी उम्र में बहुत पॉपुलर हो चुके हो। आप राम कथा बहुत अच्छी करते हो। जब आपकी एज में आजकल के जो बच्चे हैं वो मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, आप कैसे सनातन धर्म की ओर बढ़े? हाँ, ओके। तो कहीं ना कहीं आई फील लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी दादी जी, नाना नानी और स्पेशली मम्मा पापा, वो हमारे घर में बहुत ही धार्मिक माहौल है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है कि इस वजह से मैं रामायण मैंने पढ़नी शुरू करी और बाद में राम कथा करी। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स और दादाजी दादी जी उनके आशीर्वाद से और ऑब्वियसली भगवान जी के आशीर्वाद से हो पाया। अच्छा, आपको क्या लगता है स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से रिलीजन मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या हम भगवान की मूर्ति पूजा करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक रिलीजन है। और साथ ही साथ अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब आप भगवान जी को डेफिनेटली आप मानते हो कि भगवान जी है, एक पावर है, पर कहीं ना कहीं आप आपके कर्मों को, आप आपके वर्क को पहले आगे रखते हैं। जैसे एक डॉक्टर का धर्म ये है कि वो अपने पेशेंट्स को अच्छे से ध्यान से वो उनका चेकअप कर रहा है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा था कि डॉक्टर्स के पास 2 हार्ट होने चाहिए, एक तो जो हम सभी के पास दिल होता है वो वाला, और दूसरा काइंड हार्ट। सो कहीं ना कहीं अगर आप डॉक्टर हैं, आप आपका काम बहुत अच्छे से, लगन से और ईमानदारी से कर रहे हैं और इस मोटिव से कर रहे हैं कि लोगों का भला हो, उनका इलाज हो, तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर हैं। पर वही अगर आप उसके अंदर आप भगवान जी को आप जोड़ देते हैं तो वो रिलीजन है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना आगे कैसे बढ़े? आपको कैसे ये थॉट आया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बना है? आप बहुत यंग एंटरप्रेन्योर हो और आई थिंक आपके जितना यंग एंटरप्रेन्योर अभी तक गुजरात में तो कोई नहीं है। आई थिंक मैं गुजरात में रहती हूँ, एक मारवाड़ी जो गुजरात में रहती है, तो कहीं ना कहीं ये एक ग्रेट मिक्सचर है, क्योंकि गुजराती कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी आर नोन फॉर बिजनेस। सो मेरे फैमिली में भी सभी लोग बिज़नेस करते, तो इसीलिए बिज़नेस का जब हम छोटे होते हैं तब से ही हमें कहीं ना कहीं हर एक चीज़ सिखाई जाती है। मेरे को मेरे पापा जैसे स्कूल चलाते हैं, उनकी टेक्सटाइल का भी काम है, तो मेरे को वो स्कूल लेकर जाते थे। जब मैं और मेरा छोटा भाई, हम लोग 9-10 मतलब 7-8 ईयर्स के थे, उस टाइम हम स्कूल जाते थे और हम एडमिन ऑफिस में और वहाँ पे बैठते थे और देखते थे कि कैसे जो एडमिन मैम है या जो है वहाँ पे, वो लोग कैसे बच्चों पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, कैसे एडमिशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बिज़नेस ब्लड में ही था। और साथ ही साथ जो मेरी कंपनी है वो माई यूनिक ब्रेन है, वो रजिस्टर्ड है भारत सरकार के अंदर, और ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं हमने इनके कॉपीराइट लिए हुए हैं। तो इसमें हम कई डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट सेल करते हैं। जैसे सबसे पहले तो ये फ्लैश कार्ड
सनातन संस्कृति के ऊपर A to Z में हमारी अप्रोच ये है कि आप आपके बच्चों को A से एप्पल तो सिखाए, वो ज़रूरी भी है, पर उसके साथ आप A से अर्जुन, B से बलराम, ये सब भी सिखाए। तो ये 5 in 1 प्रोडक्ट है और इसके अंदर A to Z तो है ही, पर साथ ही साथ 1 to 10 भी है। 1 मतलब ईश्वर एक ही है, 2 मतलब कृष्ण जी और बलराम जी, फिर तीसरी चीज़ इसके अंदर कुछ चुनिंदा श्लोक है, जैसे गायत्री मंत्र हो गया। तो ऐसे ही कुछ कुछ चुनिंदा श्लोक है जो एज बच्चे हम सभी को आने चाहिए। फिर इसके अंदर अच्छी बातें हैं कि हमें है ना पौधे लगाने चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और लास्टली इसके अंदर मिलान करो, जैसे इसमें एक फ़ोटो है कि धनुष, तो धनुष किसके पास होता है? राम जी के पास। और उसके बाद हम ज़्यादा मोबाइल देखने से क्या होता है, आंखें ख़राब होती है, तो इस तरीके। अच्छा, आप इतने छोटे से हो और आप ये सोचते हो कि मैं घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनको ये ज्ञान मिले, तो आप अभी 16 साल के हो, आपसे छोटे बच्चों को ज्ञान मिले ऐसा आप सोचते हो, तो आपने अपनी शुरुआत कब की थी? जैसे कि अभी आपने बोला कि 5 साल से आपने पहली बार पब्लिक स्पीकिंग किया, आपको ऐसा ख्याल क्यों आया कि छोटे बच्चों को ऐसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये सिखाना चाहिए? आई थिंक एज स्टूडेंट्स हमारे पास अभी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, पर डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है। मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं हम सभी बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो इसीलिए मेरा फोकस इसलिए बच्चों पे ज़्यादा है, क्योंकि एज किड्स हमारे अंदर बहुत लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ होती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं और ये हमारे पास एक गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आफ्टर 18-19 ईयर्स कॉलेज स्टार्ट हो जाती है और फिर बहुत सारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे ऊपर आ जाती है। बट बिफोर 18 ईयर्स हमारा सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करना। तो उसके साथ अगर हम कुछ एक और एक्टिविटी हम हमारे साथ जोड़े, या फिर हम कुछ हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारे देश के लिए हम कुछ अच्छा करें, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स के लिए और सबके लिए बहुत बड़ी गर्व की बात होगी। तो आई थिंक इसलिए मेरा बच्चों पे ज़्यादा ध्यान है। आई थिंक वो तो गुजरात के लोगों को भी गर्व की बात है, क्योंकि आप इतनी छोटी सी उम्र में इतना अच्छा काम करते हो और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप जा चुके हो अपनी स्किल के लिए। आप राष्ट्रपति जी से भी मिले हैं और आपने पीएम मोदी के लिए फ्लैश कार्ड्स भी बनवाए हैं, वो क्या है? ओके, तो राष्ट्रपति जी से, जैसे राष्ट्रपति जी आई फील लाइक हम फीमेल्स के लिए वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनकी जर्नी एक झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की है। और उनके ऊपर मैंने एक पुस्तक लिखी थी जब वे राष्ट्रपति नहीं बने थे, जब उनका जस्ट नाम बताया था, तो इसलिए मुझे उनसे मिलने का मौका प्राप्त हुआ। और आई थिंक हम सभी विमेंस को, जो हम सोचते हैं कि अरे हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आई फील लाइक वी जस्ट हैव टू लुक अप टू द्रौपदी मुर्मू जी के। उन्होंने अगर ये सब कर लिया तो हम सब डेफिनेटली कर सकते हैं। और जैसे आपने मोदी जी के फ्लैश कार्ड के बारे में बोला, तो मोदी जी के फ्लैश कार्ड में ये है कि मोदी जी ने ए से क्या क्या किया। जैसे आत्मनिर्भर भारत आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, तो ऐसे कई सारे काम उन्होंने ए से करे, बी से करे। तो लेटर वाइज हमने उनके काम को और उनकी स्कीम्स को ऐसे हमने एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज करा है, ताकि कोई भी बोले कि मोदी जी ने इन इतने सालों में क्या करे, तो जस्ट हम उनको फ्लैश कार्ड्स दिखा सकें। और जो बहुत सारे स्पीकर्स जो बात करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ईजी होगा कि अच्छा उन्होंने ए से ये करा, बी से ये करा। और उसके पीछे हमने कैटेगरी वाइज करा है कि मोदी जी ने कैटेगरी वाइज क्या क्या करा, जैसे स्पेशली युवाओं के लिए, विमेंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, फार्मर्स के लिए। ये बहुत बढ़िया है। भविका जी, आपकी मम्मी क्या करती हैं? मेरी मम्मा भी स्कूल चलाती है। तो फिर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मेरे को महिलाओं के लिए कुछ करना है, मेरे को ऐसे सेल्फ डिपेंडेंट तो बनना है, पर फिर भी मेरे को समाज के लिए भी कुछ करना है, ऐसे इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी मम्मा से मिलती है, क्योंकि मेरी मम्मा स्कूल चलाने के साथ साथ मम्मा घर भी अच्छे से संभालती है, हर एक काम मम्मा करती हैं। तो कहीं ना कहीं शी इज़ माई रियली बिग इंस्पिरेशन। एंड आई फील लाइक विमेंस को अभी बहुत ज़्यादा है ना अपॉर्चुनिटीज़ और मिल रही है। आप हर एक फील्ड के अंदर देखेंगे तो विमेंस है, बस रिमोट एरियाज़ के अंदर हमें इन चीज़ों को और फैलाना है। तो आई थिंक एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहीं ना कहीं मेरा काम है कि मैं और विमेंस को बोल सकूं। तो जी भाविका जी, आप बहुत सारे देश में घूमते हो, आप लोगों को समझाते हो समाज में कैसे बदलाव आना चाहिए, वैसा आप लोगों को सिखाते हो। आपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया है, जहाँ पे पढ़ने के लिए भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, वो कैसे? आई थिंक कहीं ना कहीं ये भी मेरा एक ड्रीम था वहाँ पे जाकर बोलना। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक साधक
धर्म की जो टीम है कहीं ना कहीं उन्होंने ही हमें कनेक्ट कराया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। और आपने वहाँ पे क्या बोला था? मैंने वहाँ पे बात करी थी रेलिवेंस ऑफ रामायण इन 21st सेंचुरी, कि रामायण और राम जी का रेलिवेंस क्या है और हम क्या सीख सकते हैं जो इंसिडेंट्स हुए वहाँ पे, छोटे छोटे इंसिडेंट्स। सो आज के समय में जहाँ लोग धर्म से दूर जा रहे हैं, वैसे टाइम में आप लोगों को धर्म से जोड़ रहे हैं और वो भी एकदम डिजिटल वे में। तो ये डिजिटल डिसिप्लिन की जो आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे लोग मोबाइल का मिसयूज़ भी हो रहा है, दूसरी तरफ लोग धर्म से भी दूर जा रहे हैं, तो ये सबको आप कैसे जोड़ रहे हो? ओके, तो भूख प्यास निकट नहीं आए, मोबाइल जब हाथ में आए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मोबाइल एक तरीके से बहुत ही अच्छी चीज़ है। हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अभी लोग भी हमें देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कर देख रहे हैं, तो इसलिए मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज़ है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो एक तरह से मैं जिस तरीके से हम कोई अनफेमिलियर रोड पे निकलते हैं तो जीपीएस हेल्प्स अस थ्रू नेविगेट इट। सो लाइकवाइज ओनली डिजिटल डिसिप्लिन ड्राइव इज हियर टू नेविगेट, कि पीपल को वो लोगों को बता सके कि आप इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नॉट जस्ट सर्वाइव पर आप थ्राइव कैसे कर सको। तो और ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ड्राइव है और इसमें यही हमारा गोल है कि बच्चे मोबाइल यूज़ करें, बस उसका ओवर यूज़ और उसका गलत यूज़ ना करें। और इसमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को और महिलाओं को, वुमेंस को, ताकि वो ये बात जाकर आगे अपनी कम्युनिटी के अंदर या फिर आगे अपनी सोसाइटी में अपने फ्रेंड्स को वो उन बातों को और ज़्यादा फैलाए। तो एक तरह से वो उस स्टेट के, उस सिटी के एम्बेसडर्स बनेंगे। भाविका जी, यू रियली इंस्पायर पीपल कि अगर हम सनातन धर्म से बिलोंग करते तो हमको अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि हाँ, हम सनातनी हैं। पर काफ़ी लोग आज के ज़माने में ऐसे जो अपने धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं, जिनको सिर्फ भगवान, उनके लिए भगवान मतलब सिर्फ हाथ जोड़ लिए, शीश झुका दिया, बस ख़त्म। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे? आप कैसे जोड़ते हैं धर्म को, सनातन धर्म को ऐसे लोगों से? जी, आई फील लाइक कहीं ना कहीं हमारे जो सनातन धर्म है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, जैसे अगर लोग, कई आपने भी सुना होगा कि भगवत गीता के अंदर हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है, राइट। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं लोग दूर भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तरीके से जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत डिफ़िकल्ट बना दिया सनातन धर्म को समझना। इतने सारे रूल्स कर दिए कि आपको ऐसे करना है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप आपका काम एकदम ईमानदारी से कर रहे हैं और आपको भरोसा है कि देयर इज़ वन पावर, एक भगवान जी है जो ही इज़ काइंड ऑफ लाइक वर्किंग फॉर यू एंड ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू नो मैटर वॉट, के कैसी भी सिचुएशन हो, सिर्फ अगर ये भावना भी हमारे मन में है, आई थिंक कहीं ना कहीं इट्स ग्रेट। और जस्ट हेल्पिंग नेचर रखना, ऑनेस्टी रखनी, इट्स। आपके हिसाब से भगवान कौन है? सनातन धर्म क्या है आपके शब्दों में? आई थिंक भगवान को आई डोंट नो कि डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वे आदिकाल अनंत, वे हर एक चीज़ है और उनको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, सॉरी। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आई थिंक जस्ट हमें अपने मन में आस्था रखनी है कि भगवान जी है और वो हमें हमेशा हेल्प करेंगे, हम जो भी काम कर रहे हैं। और कोई अगर डिफ़िकल्ट पीरियड भी हमारे लाइफ में आ रहा है, सो वो जस्ट हमें चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे ये और आगे बढ़ने के लायक है या फिर मैं इसको पीछे ही रखूँ ये जहाँ पर है। तो आई थिंक भाविका जी, अभी जब आपसे बात हुई आपने बताया था कि एक समय था कि जब लोग सारा दिन पबजी और ब्लू व्हेल गेम्स खेलते थे और अपनी सारी लाइफ, अपनी जवानी ऐसे वेस्ट कर रहे थे और काफ़ी लोगों ने तो इसमें सुसाइड किया था, अपने आप को बहुत हार्म भी किया था। तो आपने इसके लिए कैसा अभियान चलाया था? तो ये 2019 की बात है जब ये गेम बहुत ही ज़्यादा हाइप पर थे और मैंने जस्ट हमारे सूरत में जितनी भी स्कूल्स है अभी तक मेरे को सौभाग्य मिला कि अभी तक मैं 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में जाकर ये चीज़ बता चुकी हूँ मोबाइल एडिक्शन के ऊपर। पर उस टाइम मैंने कई सारी स्कूल्स में जाकर ये अवेयरनेस फैलाई कि आप यूज़ करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई भी हर चीज़ मोबाइल पर ही आती है। तो ये चीज़ को आप अवॉइड नहीं कर सकते और अवॉइड करना भी नहीं है। इट जस्ट कि आपको अपनी मनोबल शक्ति और बढ़ानी है और आपको समझना है कि ये जो आपके पास टाइम है ये आपका गोल्डन पीरियड है। अगर ये चला गया तो ये फिर से नहीं आएगा। तो अभी टाइम है कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, अपनी कम्युनिटी को अच्छा फील कराना। तो रैदर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन, आप कोई अच्छी जगह यूटिलाइज़ करें जो आपको और आपके हर एक जन को आपके आसपास है जो बेनिफिट करेगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट। और आपने 2019 की बात की, ठीक उसके बाद 2020 में कोविड आ गया था। कोविड में तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी और कितने लोगों ने तो ऐसे डर के मारे उनकी डेथ हुई, कितने लोगों ने तो ऐसे सुसाइड कर लिया कि हमको हो जाए उससे पहले हम खुद ही देख लेते अपना रास्ता।
तो उस वक्त भी आपने समाज के लिए, लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया था। जी, तो उस टाइम मैंने कोविड सेंटर के अंदर जाकर डेफ़िनेटली दूरी और हर एक चीज़ प्रोटोकॉल को फ़ॉलो किया था। पर कोविड सेंटर में जाकर पॉज़िटिविटी के ऊपर बात करी कि आपको कोविड हो गया है। अब इसके ऊपर बैठकर अगर आप सोचते रहोगे अरे अब मैं ठीक नहीं होऊँगा या मैं ठीक नहीं होंगी, तो ये आपकी बीमारी को कोई और अच्छा नहीं करेगा और ये बीमारी को ख़राब ही करेगा। तो इसीलिए वहाँ पे जाकर मैंने यही बोला कि डेफ़िनेटली आपको कोविड हो गया और कहीं न कहीं सबको डर लगता है। बस इस डर को आप हावी मत होने दीजिए, जिससे ये कोई आपको गलत काम करने के लिए लीड करे। और भाविका जी, सबसे ज़्यादा दिलचस्प उस बात को लेके है कि इतनी छोटी सी बच्ची है, रामायण कैसा करती होगी, हमको भी सुनना है, क्योंकि आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कि भाविका करके एक छोटी सी बच्ची है, बहुत अच्छी रामायण करती है। कुछ आपके शब्दों में सुनाइए। जी, तो आई थिंक अभी जैसे हम सब कलयुग में रहते हैं और हम सभी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम रोज़ रामायण पढ़ सके। तो एक श्लोकी रामायण है जिसमें पूरी रामायण का सार है। तो वो श्लोक कुछ इस तरीके से, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो रामायण के कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी उसमें बताए हैं। तो आदो राम तपो वनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचदम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तलनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतथि रामायणम। आई थिंक अगर हम इस श्लोक का पूरे दिन में एक बार भी पाठ करेंगे तो पूरी रामायण पढ़ने जितना जो फल मिलता है वो सिर्फ एक श्लोक को पढ़ने में मिल जाएगा। सो आई फील लाइक हम सभी के पास रामायण पढ़ने का टाइम नहीं है, पर अगर हम इस श्लोक को सिर्फ एक बार रिसाइट करेंगे तो पूरी रामायण पढ़ने जितना फल मिलता है वो एक बार इस श्लोक को पढ़ने का फल मिल जाएगा। और फल के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें ऐसी भावना से पढ़ना है तो फिर फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, आपका ड्रीम क्या है? आपको अब लाइफ में आगे कहाँ जाना है? आप अपने आप को अगले 10 साल में आगे कहाँ पर देखते हो? जी, अब मेरे को आगे जाकर क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट बनना है और जो मैं काम अभी कर रही हूँ मुझे वो बाद में डेफिनेटली कंटिन्यू करना है सोशली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से मैंने ये चीज़ सीखी है कि हम सभी के पास अगर बहुत सारी चीज़ें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सोसाइटी को फिर से दे सके। तो इसलिए मुझे सोशली जो मैं अभी प्रोग्राम्स करती हूँ मुझे करना। भाविका जी, आपका ड्रीम है साइंस फील्ड में आगे बढ़ने का, लाइक क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, नॉट इन पर्टिकुलरली साइंस, बट और आप अभी जो कर रहे हो वो सनातन है। तो आप साइंस और सनातन धर्म दोनों को साथ लेके चलना चाह रहे हो, आप कैसे जोड़ते हो दोनों को? आई फील लाइक कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है वो पूरा साइंटिफिक है। आप हर एक चीज़ को अगर वहाँ पे पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा के अंदर ये बताया है कि कितनी दूरी है अर्थ से सन तक की, तो हर एक चीज़। और जो सबसे पहली सर्जरी हुई वो गणेश जी की हुई, उनके मुख को हाथी के मुख से रिप्लेस करा। तो मेरे हिसाब से हर एक काम जो हम सनातन संस्कृति में करते हैं, हम हाथ जोड़ते हैं भगवान जी के आगे, हम सर झुकाते हैं, हम परिक्रमा लेते हैं, मंदिर में घंटी बजाते हैं, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक मतलब है। और बहुत सारे लोग उस चीज़ों को और ढूंढ रहे हैं। जैसे हम पत्ते के अंदर, अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर सब जो लीफ होती है उसके ऊपर खाते हैं। तो अभी अमेरिका वालों ने, वहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी बताया कि लीफ के ऊपर खाने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस की ये प्रॉब्लम है कि जब तक बाहर से एक थप्पा लग कर नहीं आता कि अरे ये काम अच्छा है, तब तक हम करते नहीं हैं। तो इसलिए और रिसर्च चल रही है। एंड जिस तरीके से क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी, तो इसमें जो क्लिनिकल वर्ड है वो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को वर्क करते हैं उनके ऊपर। तो मेंटली कहीं ना कहीं हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। आजकल के टाइम में हर एक दूसरा इंसान बोलते ही हैं कि अरे बहुत डिप्रेशन में लाइफ चल रही है, बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उसके पूरे सोल्यूशन हमारी सनातन संस्कृति में कि हम कैसे एक हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं, कैसी एक सिंपल लाइफ लीड कर सकते हैं। भाविका जी, आज का समय ऐसा है कि जहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान हैं वो या तो फिर नास्तिक हो चुके हैं या फिर उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। भगवान या सनातन से जुड़े हुए इतने सारे नहीं हैं। और ख़ास करके जो हिंदू लोग हैं, हिंदू नौजवान हैं, उनको इतनी ज़्यादा अपने धर्म के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है। तो आप ऐसे नौजवानों को, आप ऐसे लोगों को, आपसे छोटी उम्र के भी बच्चे होंगे, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप कैसे इंस्पायर करेंगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं जो हमारा सनातन धर्म है ये एक अल्टीमेट ट्रुथ है हमारे लाइफ का। तो हम जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे
उतना ज़्यादा वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें तो हाईएस्ट ग्रोइंग रिलीजन जो अभी है वो सनातन धर्म है। ऐसा क्यों है? और आई फील लाइक ये ओनली रिलीजन इन द वर्ल्ड है जिसकी हर एक चीज़ आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए आई थिंक अगर आप साइंस पे भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो उसमें लिखी है वो पूरी साइंस के रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप जितना ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा जल्दी आपका भला होगा। तो जितना ज़्यादा जल्दी भला होगा, हील होगा, लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और मोक्ष को आप कैसे देखते हैं? मतलब लाइफ के पहले क्या है, बिटवीन द लाइफ क्या है, वो है आफ्टर लाइफ आप कैसे देखते हैं उसको? मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा पूछ रहे हैं कि मोक्ष कैसे मिलता है, अगर आप आपकी लाइफ अच्छे से यहाँ पे जीते, आप किसी को परेशान नहीं करते, आप हमेशा आप यही सोचते कि ये जो अभी अर्थ है यही स्वर्ग है, हमें किसी और की लाइफ को नर्क नहीं बनाना है, हमें सबसे एकदम अच्छे से प्रेम से बात करनी है, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का मोक्ष ही है। ताकि आपकी एंड ब्रेथ पर आपको ये सोचना ना पड़े कि अरे मेरे से ये गलती हो गई थी या मेरे को कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक आप पीसफुली आपकी लाइफ हो गए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऊंचे विचार हैं आपके। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाविका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के कलयुग के समय में जहाँ लोग अपने धर्म को भूल जा रहे हैं, जहाँ लोग अपने भगवान को भूल जा रहे हैं, जहाँ काफ़ी लोग नास्तिक बन जा रहे हैं और जहाँ काफ़ी लोग तो अपना धर्म भी परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं है, ऐसे समय में एक प्योर सोल भाविका जो अपने धर्म को लेकर इतना प्राउड फील करती है कि जो लोगों तक अपने दिल की बात पहुंचाती है और लोगों में सनातन धर्म को लेकर जागृति बढ़े, उसके लिए वो सतत कार्य करती रहती है। तो आज की हमारी ये विशेष पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।